चलिए, नमस्कार दोस्तों, आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। आज जो हम जानेंगे ईंधन क्या है और ईंधन की राख को लिखे। कथा ईंधन ईंधन कथा वह गैसों से है जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मेथेनॉल आदि के दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मतलब कोई भी दहन ऊर्जा है उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है और इसे ही क्या कहते हैं, ईंधन कहलाते हैं। और इन शेयरों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनमें इनमें की जो आपूर्ति लगातार की जा सके, जिससे विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहती है। और कहता है इन शेयरों को के अंदर नहीं रखा जाता है, बल्कि बाहर स्रोत से क्या होता है, बाहर स्रोत की सहायता से ईंधन की होती है, आपूर्ति किया जाता है। इन जो शेयरों की जो होता है कि अपने रूप में ऑब्जॉर्व नहीं किया जाता, कोई भी चीज़ है तब है ना ऑब्जॉर्व होता है। तो आगे कह रहा है जैसे ईंधन का उपयोग क्या है। तो ईंधन का जैसे कि ईंधन शेयर का लाभ, तो इनमें से ईंधनों की सतत आपूर्ति के कारण यह कभी मत नहीं होते। क्या होते, ये कभी मत नहीं होती और इसकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा की संयंत्र की अपेक्षा काफ़ी क्या होती है, अधिक होती है। और इसकी दक्षता 70 से क्या होता है, 70 से 80% के बीच होता है। क्या होता है, 70 से 80%। चलिए उसके बाद चलेंगे अभिक्रिया वेग से प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया वेग से प्रभावित करने वाले कारकों को क्या करना है, उल्लेख करना है। अभिक्रिया वेग के लिए अभिकारक तथा उत्पादन सांद्रक में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया वेग कहा जाता है। अब कहता है कि जैसे अभिक्रिया वेग कहा जाता है तो वेग कहा जाता है, उसके बाद कहता है अभिक्रिया वेग से प्रभावित होने वाले निम्नलिखित का मतलब अभिक्रिया वेग कहता है कि अभिकारक तथा उत्पादन के होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसके जो प्रभाव होते हैं, पहला होते हैं अभिकारक की सिद्धांत सांद्रता जितनी अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा जी, अधिक होगा। अगला कह रहा है कि उत्प्रेरण की उपस्थित कर रहा है कि समांतर उत्प्रेरण की अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ा दी जाती है। कोई भी उत्प्रेरण का जो विधि होती है उसको क्या किया जाता है, बढ़ा। उसके बाद टेम्परेचर जिसको कहते हैं तापमान, कहता है तापमान बढ़ने की अभिक्रिया का ही वेग बढ़ता है। उसके बाद प्रकाश कहता है कि कुछ अभिक्रिया प्रकाश के बिना संभव नहीं होता। कोई भी प्रक्रिया जो होता है प्रकाश के बिना क्या होती है, संभव नहीं है। आगे है कारक देते हुए स्पष्ट कीजिए। कहता है संक्रामक धातु तथा उसके अधिकांश यौगिक और चुंबकीय होते हैं। कहता है कि संक्रामक तत्वों की यौगिक मुख्यतः चुंबकीय के गुण को दर्शाती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते। कहता है अणुचुंबकीय गुण युग्मक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और अर्थात इसमें संक्रामक तत्व डी उपकोष में अधिकांश रूप में भरा होती है और जिसमें उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक होती है। उपयुक्त क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक होती है। तो एन बराबर अनुयुमिक्त इलेक्ट्रॉनिक बराबर चुंबकीय आघूर्णी होती, म्यू बराबर होती पाई बराबर n/n+d बी एम होता है। क्या होता है, बी एम होता है। उसके बाद कह रहा है संक्रमण तत्वों को रंगीन यौगिक बनाते हैं। कहता है कि संक्रमण तत्व ठोस अवस्था तथा जलीय अवस्था में रंगीन आयन बनाते हैं। इसका कारण है कि संक्रमक धातु जो आयन के श्वेत प्रकाश में पड़ता है, जबकि आघूर्णीय के कक्षाओं की उपस्थित अयोमिति इलेक्ट्रॉनिक प्रकाश के अवशोषण करके ऊर्जा को, कोई भी ऊर्जा होता है कि उसकी जो होता है ऊर्जा करने वाले कक्षक को उच्च वाले कक्षक में चले जाते। कोई भी ऊर्जा है उसको उच्च करने वाले जो होता है रक्षक में चले जाते
हैं। चलिए तो यहाँ जैसे जैसे भी कोई भी ऊर्जा कहता है कि रिएजेंट क्या है तथा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर रिएजेंट को कितने प्रकार से रिएजेंट्स को कितने प्रकार से बांटा गया है। जैसे कि हमने आपको बताए हैं कि रिएजेंट जो होता है कि वह धातु अथवा आयनों जिसमें क्या हो केंद्रक परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक युग्मक की क्षमता को होती है, जिसे हम क्या कहते हैं रीडैश कहते हैं। कहता दाता परमाणु की संख्या में आधार में रिडेंट को दो भागों में बांटा है, मुख्यतः 3 भागों में। एक होता है एक दंतु रिडेंट, इसको क्या कहते हैं जी, एक दंतु रिडेंट। तो एक दंतु कहता है कि एक ऐसा रिडेंट जिसमें एक दाता परमाणु अर्थात एक इलेक्ट्रॉनिक में देने वाली क्षमता को जिसको कहता है एक दंतु रिडेंट। जैसे होती कैल्शियम, बोरियम, जिंक, SO2 और क्या NO3 निमोनिया। तो ये प्रकार के क्या होते हैं रिएजेंट्स होती है। चलिए अगला है दो रिएजेंट कहता है कि एक ऐसा रिएजेंट जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होती है। क्या है, जिसमें दो दाता उपस्थित होते हैं अर्थात दो इलेक्ट्रॉनिक युग्मक की क्षमता, उसे दो रिएजेंट कहते हैं। दो युग्मक की जो क्षमता होती है उसको दो रिएजेंट कहते हैं। जैसे एथिलीन डायमील, तो एथिलीन डायमील होता है C+CH2NO2। तो ये क्या होता है एथिलीन डायमील। तो CO2 बताए NO2, तो एथिलीन डायमील के रूप में लिखा जाता है। एक होता है ऑक्सोलेट आयन C2H4। तो O पर डबल बॉन्ड C/1 CO बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड CO। तो इस रूप में क्या होता है ऑक्टो रिएक्टर्स होता है। एक दो केंद्रीय द्विध्रुव रिएजेंट होते हैं, जिसमें क्या दो परमाणु दाता क्या को आपस में क्या दे सकते एक इलेक्ट्रॉनिक का युग्मक देने की क्षमता को दे सके, उसे ही हम क्या कहते हैं। चलिए तो आगे कह रहा है जैसे चलिए ये तीर के निशान है। चलिए तीर के निशान को छोड़ते हैं। कहता है बहुद्वंद्वी रिएजेंट, कहता है एक ऐसा रिएजेंट जिसमें दो से अधिक दाता को परमाणु उपस्थित होता है अर्थात दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक में युग्मक क्षमता देने की रखता है, तो उसे क्या कहते हैं बहु रिएजेंट। तो EDTA रिएजेंट कितना 3। अब इसको कहता है एथिलीन डायमील डाएथोटेट्राइड, क्या कहते हैं जैसे C2 क्या लिखा है C2/N बराबर CH2/COO का बॉन्ड, उसके बाद N बराबर C2 उसका C2NCOO। उसी के बाद इसका कॉपी रहा है C2 NH CH2COO। इसका होता है क्या, इसको क्या कहते हैं एथिलीन डायमील क्या कहते हैं एथिलीन डायमील ट्राइएक्टोडेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है ट्राइएक्टोडेस। अगला कह रहा है कराएटिक यानी कह रहा है कि ATDA4 जब एथिलीन डायमील टेट्रा एटोटीटोट्रो, तो इसमें कहता है CH2/N बराबर CH2/C क्या हो गया C, तो CO और CHO2, तो N बराबर CH2 बराबर CH2N बराबर CH2 बराबर HO CH2COO। तो इस प्रकार से क्या होता है एक बहुदंती जिसमें एक से अधिक दे सके।